हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर यू लर्न हम अबाउट इसमें सीखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर सिस्टम, पॉजिटिव नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब कन्वर्ट और नंबर सिस्टम हम बेस के आधार पर उन्हें कन्वर्ट करेंगे एन उधर बेस टू बेस में, डेसिमल टू बेस में, और शॉर्टकट मेथड देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, तो पहले नंबर सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, दो प्रकार नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है जैसे कुछ पोजिशन ना दी जाए, और पोजिशन नंबर सिस्टम जैसे पोजिशन हो उसकी एक स्पेशल पोजिशन। तो पहले देखते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें यूज सिम्बॉल सच है, जैसे फर्स्ट फोर इस प्रकार से यूज करते, सेकंड फोर 2 के लिए यूज करते हैं, थर्ड फोर 3 के लिए यूज करते हैं। ये कैसे हैं, ये नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम है। ईच सिम्बॉल रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन दिस नंबर। तो ये क्या, जो प्रत्येक वैल्यू क्या कर रही है, एक जैसी वैल्यू दे रही है। The small are simply added to find out the value of a particular number। जो जिसका स्मॉल से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एडेड कर रहा है, फाइंड कर रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू को देने के लिए। स्मॉल इन्हीं को बोलते हैं, जो ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे इन्हीं को स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी क्या है इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक विथ सच एज अ नंबर सिस्टम। देखो इसमें डिफिकल्ट तो है, कभी अपन देखा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से इसको प्लस करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड को कभी प्लस करते हुए नहीं देखा होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब बात आती है पोजिशनल नंबर सिस्टम की। तो इसके कैरेक्टर क्या है, यूज ओनली अ फ्यू सिम्बॉल्स कॉल्ड डिजिट्स। इसमें कुछ ही सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं, उन्हें डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, डिजिट्स, और दिस सिम्बॉल रिप्रेजेंट्स वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई द नंबर। ठीक है, इसका मतलब लीजिएगा जो सिम्बॉल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपना अपना अपनी अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड, और डिपेंड किससे होती है, जी पोजिशन पे, जो जिस नंबर की पे पोजिशन है उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑक्यूपाई करती है। अब पोजिशन नंबर सिस्टम, द वैल्यूज डिजिट्स डिटरमाइन, क्या कहते हैं, द डिजिट इटसेल्फ, अपने आप में एक डिजिट स्वयं होता है। पोजिशन ऑफ डिजिट नंबर, नंबर की अपनी पोजिशन होती है। द बेस ऑफ नंबर सिस्टम बेस होता है। अब बेस का मतलब क्या होता है, अब बेस होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर के, उस किसी भी नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, कि जो डिजिटों की कितनी संख्या है वही बेस होगा। मान लो 9 है तो 9 ही होगा, 8 है तो 8 होगा। ठीक है, 10 है तो 10 डिजिट है तो 10 बेस होगा उसका। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन, अच्छा, जितने भी डिजिट होंगे उससे कम तक उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, और ये पोजिशन, पहली बात तो पोजिशनल नंबर सिस्टम है, इसकी पोजिशन होती है, और इसमें क्या 10 सिम्बॉल्स हैं टोटल। जैसे मान के लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, पर 0 सिम्बल्स के लिए 10 हो गए। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा, 10, क्योंकि जितने नंबर होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं, वही उसका क्या बेस होता है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 9। इसमें अधिकतम 9 हम वैल्यू दे सकते हैं सिंगल डिजिट की। 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ बेस 10 है, पर ये 9 तक दे सकते हैं, तो एक कम है। ठीक है, अब ईच पोजिशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। जो हमारी जो पोजिशन है प्रत्येक, वो क्या बताती है, 10 की पावर को बताती है। ठीक है, पीछे से लेते हैं। ठीक है, समझेंगे आगे चल के। वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ। ये नंबर सिस्टम हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेसिमल को मतलब 0 to 9 हम डेट यूज करते हैं। जैसे अब पोजिशन की बात चल रही थी कि पोजिशन कैसी होती है, इस पोजिशन ऐसी होती है कि जब 10 तो है, और 10 की पावर, 10 बेस है, इसका बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बेस, ये 10 बेस है,
और ये क्या डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, पर इसमें हमेशा पीछे से पावर लगती है। यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10 पीछे से है, तो 10 पर 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। यहाँ कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, पर 10 पावर 1 हो गई, यहाँ पर 0 थी 10 पावर, यहाँ पे क्या 1 हो गई, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई, या 5 मल्टीप्लाई ये बार तीसरा डिजिट आ गया, 10 पावर 2, ठीक है, 10 पावर 2 है ना, तो ये क्या है 2 आ गई। फिर प्लस, फिर 10 पावर 3, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से पीछे पोजीशन पीछे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं पोजीशन। अब फिर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ये पहली बात पोजीशन नंबर सिस्टम है। दूसरी बात ये कि एज ओनली 2 सिम्बॉल, इसमें 2 सिम्बॉल्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है, 2 डिजिट होते हैं 0 1। तो 2 डिजिट हो गए तो 2 हो गए, तो इसका जो बेस कितना का 2 होगा, ठीक है। अब द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ सिंगल डिजिट, ठीक है, इज 1। इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1 है, ठीक, 0 1 है तो 1 ही है। पर ये किससे, जिसका बेस तो 1 2 है, पर उससे कम है ना 1। अब ईच पोजिशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2। अब 2 की पावर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, द नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम इज यूज टू इन कंप्यूटर। यही बाइनरी नंबर सिस्टम क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। किसमें यूज होता है, कंप्यूटर में। और बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे यूज होता है, 1 0 1 0 1, यहाँ पर बेस 2 है, ठीक है। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 2 पावर बेस को हमेशा ऐसे निकालते हैं जी, हमेशा ऐसे जो मल्टीप्लाई करके जो डेसिमल निकल के आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 की कौन सा है, यहाँ से ले, ये वाला 1 है, ठीक है, ये वाला। और 2 पर 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि बेस 2 है तो इसलिए 2 पर स्टार्ट किया, ठीक है, 2 पर 0 से। फिर हम यहाँ पे आए 2 पर 1 और बेस 0, ठीक है। बेस 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर दूसरा अंक क्या है हमारा 0 है, ठीक है, ये वाला इधर, ये क्या है 0 है, ठीक है। देखो ये 0 है इसलिए, ये यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 मतलब 2। फिर 2 4 क्या है 2, यहाँ पर अंक कितना है 1, अंक 1 है, प्लस फिर क्या 2 पर 3, ठीक है, 2 पर कितना 3 है, ठीक है। ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 0 ये वाली चौथे अंक की बात कर रही है, यहाँ पे भी रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सेम सेम, ठीक है, ठीक है, पूरा रेड ही है जी, ठीक है, इस प्रकार से। अब जिसका जो मल्टीप्लाई करके ये आया, जो इस प्रकार से आता है, वो बेस 10 में आता है, ठीक है, किस में आता है, बेस 10 में आता है। ये बेस है जो मैंने ग्रीन से लगाया है, ठीक है। और ये 2 1 डिजिट है, ये 10 में, ठीक है, जो सावन लाइफ में यूज करते हैं। और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम। अब जो नंबर सिस्टम होते हैं, मतलब भिन्न प्रकार से नंबर सिस्टम में क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In order to be specify about which number system we are referring to, it is a common practice to indicate the base, ठीक है, as a subscript, जिस प्रकार बी राइट, समझ आया। अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम ऊपर हमने क्या लिखा 1 0 1 0 1 का हमने 2 1 21 लिखा है जो बेस 10 में, तो इसी को कन्वर्टिंग कहते हैं, इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब बिट्स होते हैं, बिट क्या होती है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट है, क्या बिट, बाइनरी डिजिट है, ठीक है। अब बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनेटिंग मीन्स आइदर अ 0 और 1। बिट का मतलब होता है या तो 0 होगा या 1 होगा, जी कंप्यूटर, क्यों, कंप्यूटर हमेशा 0 1 पे चलता है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर consisting of n bits is called n bit number। अगर n बिट होंगे तो n बिट नंबर हो जाएगा,
ठीक है। ऑक्टो नंबर सिस्टम, ऑक्टो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? अब पोजीशन नंबर, पहली बात है पोजीशन नंबर सिस्टम की पोजीशन होती है। अब हैज टोटल 8 सिम्बॉल्स, इसमें कितने सिम्बॉल्स होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। कितने सिम्बॉल होते हैं? 8 सिम्बॉल होते हैं इसमें। 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर 8 है तो वो 7 तक चलेगा, ये ध्यान रखना है हमें। उसी का मतलब तो ये बताया गया है नेक्स्ट लाइन में, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 7, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ अ बेस। इसका बेस 8 है पर ये 7 तक चल रहा है, ठीक है, ये देख रखना है। और ईच पोजिशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। अगर पावर में दिखाएंगे तो इसका जो 8 की पावर में दिखाएंगे, ठीक है, किस पावर दिखाएंगे? 8 की पावर में, ठीक है। अब ऑक्टेट नंबर सिस्टम, सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट्स, ठीक है, और 3 बिट्स 2 power 3 इक्वल 8 आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टेट नंबर, ठीक है। अब इसका क्या होता है कि 2 power 3, 2 power 3 घात है, तो मतलब ये क्या है? 3 बिट है इसमें, ठीक है। मतलब 2 टू 2 टू 3 बार लिख सकते हैं, और 8 2 power 3 का 8 होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टोबर है ना, 20 से 8 होगा। अब इसे कैसे हम देखेंगे पावर में? अब ये है यहाँ पे 2057, ठीक है, इसका 8 क्या है? 8 ही बेस है, ये क्या दर्शाता है? नीचे जो लिखा रहता है बेस है। अब 8 बेस है तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पर 0, ठीक है, 8 पर 0 हो रही है। और 7 हमारा पहला जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 7 क्या है? 7 पहला, पीछे से देखेंगे पहला डेट है, तो यहाँ पर 7 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। 7 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर 8 से किया गया है, तो 8 यहाँ पे बेस 8 है ना, तो 8 की पावर 1, पावर 8 जो बेस होता है उसी पर चढ़ाते हैं, पर मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ डिजिट होता है, पीछे लेते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फिर 2 8 पर 2 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर 0 है, ठीक है। फिर 8 पर 3 2 लास्ट में, यानी क्या कहते हैं 1071 आ रहा है, 1071 आ रहा है, जो क्या है? ये डेसिमल में, किस में? ये डेसिमल में आया जी, ठीक है। क्योंकि डेसिमल का बेस 10 होता है ना, इसलिए डेसिमल निकाला। तो ये इस प्रकार कोई निकालते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करके पावर चढ़ाकर निकालते हैं, बेस डेसिमल में जाता है। अब एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये एक तो पोजीशन नंबर सिस्टम है। फिर दूसरा क्या है? इसमें 16 सिमॉल्स होते हैं, मतलब 16 इसमें क्या होते हैं? सिमॉल्स होते हैं 16, ठीक है। और है क्योंकि इसीलिए इसमें बेस कितना 16 होता है। जितने हमारे जो डिजिट होंगे टोटल सिमॉल्स, वही उसका क्या होता है? बेस होता है, ठीक है, बेस होता है। और जो सिमॉल्स ए बी सी डी ई एफ जी रिप्रेजेंट थी डेसिमल वैल्यू 10 10 11 12 13 14 15 जो होते हैं ना, इन्हें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 9 तक ही हम अंक को यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर 10 आया तो 10 जगह ए लिखेंगे, ठीक है, और बी की जगह 11 लिखेंगे, ठीक है, और सी की जगह क्या लिखेंगे? 12, डी की जगह पर लिखेंगे 13, ई की जगह 14 और एफ की जगह 15। और 0 से 15 तक देखें तो 16 हो रहे हैं, पर 9 के बाद हम ए बी सी डी यूज करते हैं, ठीक है, 10 11 की जगह पे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल इट एज 15, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ अ बेस। जो अधिकतम वैल्यू होती है एक सिंगल डिजिट की, वो इसमें कितनी है? 15 हो गई, ठीक है, क्योंकि 16 बेस है इसका, तो 15 हो गई। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, each position of a digit represents a specific power of the base 16। बेस 16 की जो पावर को, बेसिस पावर को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पोजीशन उसकी बताता है। जस्ट सिंस देयर आर ओनली 16 डिजिट, जैसे 4 बिट्स है, 2 पर 4 इसमें 16 है, इसमें 4 बिट्स हैं, ठीक है, आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से है।
और देखो इसे डेसिमल में यूज करेंगे इसे, ठीक है, ये डेसिमल यूज करेंगे तो किस प्रकार यूज करेंगे। और एफ है, अब एफ को हमने अभी ऊपर सीखा था कि एफ की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है एफ की वैल्यू, एफ वैल्यू 15 होती है, ठीक है। पर पहले हम पिछले आने में सीधे से लिख लेते हैं। इसमें लिखा हमने 16/0, क्योंकि हमारा बेस क्या है 16 है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें 16 से स्टार्ट करेंगे, 16, और स्टार्टिंग पावर 0 से होती है हमेशा, ठीक है। अब एफ से मल्टीप्लाई किया है लास्ट एफ पे, फिर प्लस किया, फिर 16/1, ठीक है, 0 से 1 आती है, ठीक है। और ए से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस किया 16/2, ठीक है, 1 के बाद 2 आती है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 1 1 रह गए, और 16 का उसका जो 56 होता है, और ये को हमने 10 डिनोट करते हैं, ऊपर सीखा था कि 10 जो हेक्साडेसिमल है 10 11 12 13 14 15 होते नहीं है, उन्हें ABCD से डिनोट करते हैं 15 तक ही, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है, और ये है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है 10 को, ठीक है, ये 10 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं, फिर एफ की जगह 15 है, और इस प्रकार से ये जोड़ के आएगा वो 431 आ रहा है, 431 को डेसिमल में आ रहा है, समझ आया। अब कन्वर्टिंग, नेक्स्ट है कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब किसी भी बेस को हम डेसिमल नंबर सिस्टम किस प्रकार से करते हैं। तो मेथड ये होता है कि सबसे पहले हम डिटरमाइनिंग द कॉलम पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, पहले प्रत्येक डिजिट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉलम को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई द ऑब्टेन कॉलम वैल्यू बाय द डिजिट इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कॉलम को वैल्यू को उस डिजिट से, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेट द सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के सम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू डेसिमल, किसी बेस को हम किस प्रकार से डेसिमल चेंज करते हैं, जैसे वहाँ पे 4706 और बेस 8 है, 10 में करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द करस्पॉन्डिंग 8, तो ये हमारा जो कॉमन वैल्यू 8 है, मतलब हमें पता है जो बेस से हमेशा पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हमने सीखा है, ठीक है, 8 है, और 0 1 2 3 4 है, 3 बार है, और यहाँ पर जो डेट है 6 लिखा, 0 7 4 क्या है, एक डेट है, ठीक है। इस प्रकार से सम ऑफ प्रोडक्ट को कर देते हैं और जोड़ देते हैं, डेसिमल में आ जाता है, ठीक है। फिर डेसिमल नंबर टू नंबर ऑफ एनोदर बेस में करते हैं, और डेसिमल को एनोदर में कैसे करेंगे, डिवीजन रिमाइंडर मेथड से करेंगे, किससे करेंगे, डिवीजन रिमाइंडर मेथड से करेंगे, समझ आया। अब पहले स्टेप होता है डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टिंग बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, हम क्या करें डेसिमल नंबर को क्या डिवाइड करेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ द न्यू बेस से, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट लिस्ट सफिशिएंट डिजिट, ठीक है, और ऑफ द न्यू बेस नंबर। फिर क्या करें हम, जो रिमाइंडर बचेगा उसे पीछे लिखते जाएंगे, फिर डिवाइड द कोसेंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइडेड बाय द न्यू बेस, फिर उसे डिवाइड करेंगे कोसेंट को। अब देख कर फिर चौथा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर फ्रॉम द स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट, इस प्रकार से करेंगे। अब नीचे एग्जांपल देखें तब समझ आएगा, समझ नहीं आएगा जी। और 952 है, ठीक है, 952 है 10, 8 में कैसे करेंगे, हम सीधी बात करेंगे कि पहले 8 से क्या करेंगे, 9 उसे क्या करें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है ना वही क्या होता है इसका, हमेशा नीचे से लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखना है 16 है, तो यहाँ पर 1 6 लिखना है, ये तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखा है,
6 से 6, 7 7 फिर 0 लास्ट में, तो ये 8 में बदल गया। क्या कहते हैं, डिविजिंग मेथड से हमें यूज किया था ये, ठीक है। बिट तो अगर डेसिमल से अगर किसी और में बदलना है तो डिवीजन मेथड से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिमाइंडर कैसे किया, देखो 9 से 52 में जो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर, फिर 8 से तो 1, ठीक है। 6 आएगा, 8 या 8 6, फिर 1 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर इस प्रकार से करते हैं। अब कन्वर्टिंग नंबर ऑफ सम बेस टू नंबर टू अनदर, अब कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू और डेसिमल नंबर बेस 10, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। अब मान लो कोई भी संख्या है, अब 545 है, इसका बेस 6 है, ठीक है। अब इसे 6 4 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, एक तरीका और कन्वर्ट बेस। एक तरीका ये है कि जितने भी है ना, जितने उसे 6 पावर से कर दो। मैंने अभी बताया था कि 6 अगर किसी बेस से अगर पावर में लिख के इस प्रकार से करते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसे जो अंक होते हैं मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ते हैं, फिर 0 से स्टार्ट करते 0 से 1, तो ये हमेशा 10 बेस में जाता है, समझ आया, हमेशा 10 बेस में। अब 10 बेस में आ गया, कितने आए थे हमारे, 209 आई थी। अब मैं क्या बदलना है, बेस 4 में ले जाना है, ठीक है। तो बेस 4 में ले जाने के लिए हम क्या करें, फिर क्या करें, डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करके 52 आया, ठीक है। रिमाइंडर एक बचा, रिमाइंडर यहाँ लिख दे जाते हैं। फिर 52 और 4 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 52, 0 आया, 4 12 यहाँ से लेकर आए, तो यहाँ पर जो फिर उल्टा लिख लेंगे 3101, 3101 हो जाएगा। तो 10 से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो पहले अगर कोई संख्या ऐसी हो, अगर डायरेक्ट नहीं हो तो इस प्रकार से बदल सकते हैं उसे, पहले कैसे बदलेंगे, अगर डेसिमल हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी संख्या को पर डेसिमल चेंज करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अब शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ बाइनरी नंबर टू इट्स इक्विवेलेंट इक्वल नंबर, शॉर्टकट मेथड भी है। डिवाइड द डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो डिजिट को ग्रुप्स के 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है, शुरुआत के। फिर कन्वर्ट द ईच ग्रुप ऑफ द 3 बाइनरी डिजिट्स 1 ऑक्टल डिजिट यूजिंग द मेथड ऑफ बाइनरी डेसिमल। तो एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करते हैं। अब इसके 3 3 के जोड़े बना लेंगे, सीधी बात है, कहाँ शुरुआत से, ठीक है। यहाँ पीछे 0 बनाएंगे, फिर जोड़े बनाएंगे, यहाँ से क्या है 0 1 0, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक जी हमारा जोड़ा हो गया, ठीक है। और वही हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला सेम कलर से मैं दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाए, ठीक है, ये वाले। अब फिर नेक्स्ट भी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 1, ठीक है, 1 0 1, इसे रेड से दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हमारा 1 0 1, ठीक है, इसे हम फिर से रेड से दिखा दें, सेम है ना। अब आप कहेंगे कि आगे तो 1 ही बचा है, अब इसे कैसे, इसका एक तरीका होता है। अगर क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि अगर एक बचा तो आगे 3 3 बना, तो वो आगे 0 लगा लो, क्यों, आगे 0 लगाने को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, पीछे 0 लगाने का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लिया। अब हम कन्वर्ट करेंगे ग्रुप इंटू ऑक्टल में। ऑक्टल कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम तीनों क्या करेंगे, वही मेथड मल्टीप्लाई एंड पावर का, 1 है तो 1, पहले से क्या करेंगे, बेस 2 है ना, बेस 2 में 0 1 0 1 क्या बेस 2 है, तो बेस की पावर से हम ऑक्टल करना है, तो बेस कोई पावर से लेते हैं, तो बेस की पे पावर चढ़ाते हैं, तो 2 पर 0 किया हमने, 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस किया, इस प्रकार करके इस सबको जोड़ के 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे किया, सेकंड बेस पर 2 पर 0 किया, फिर 2 पर 1 किया, और जो यहाँ पे जो अंक होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे इसका 152 आ रहा है, 152, इसका बेस 8 में आ रहा है, इस प्रकार करते हैं, ठीक है। एक और शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर, ऑक्टल से बाइनरी का नंबर सिस्टम का है, ठीक है। अब वो क्या है, पहले क्या करें, कन्वर्ट ईच ऑक्टल नंबर ऑक्टल डिजिट टू 3 डिजिट बाइनरी, 3 3 ही बनाएंगे,
इसका क्यों 3 3 बना रहे हैं? क्यों 2 पर 3 होता है ना, इसलिए 3 3 करेक्ट बना रहे हैं। 2 पावर देखते हैं। अब हम क्या करें, 5 6 2 है, अब 5 6 2 अगर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इतना तो हमें पता है कि 2 कितना होता है, 1 0 2 होता है, फिर 6 कितना होता है, 0 1 1 होता है, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि डेसिमल चेंज करो फिर डिवाइड करो, दूसरा तरीका भी है। या तो इसे कन्वर्ट ऑक्टल टू 3 बाइनरी डिजिट में कर लो, या दूसरा तरीका भी अपना लो, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। ये तरीका वो 5, ये वही है। ये तरीका क्या है, वही तरीका है जो पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो उस प्रकार से निकाला है, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू इक्वल एक्सा, बाइनरी से एक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करें, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ठीक है। ग्रुप बनाएंगे 4 4 के, क्योंकि एक्सा की वैल्यू कितनी 2 पर 4 होती है ना, इसी 4 4 ग्रुप बनाते हैं। अब बाइनरी से 16 कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 4 4 ग्रुप बनाओ। कितने हैं ये, एक G1 0 1 0, 4 4 ग्रुप बनाने ना मैं, तो यहाँ क्या करना है, 1 0 1 1, ये 4 4 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया, समझ आया, यहाँ पे ले लिया। कौन सा कलर इसलिए, वही मैं दिखाया था, सेम कलर का है ना, येलो से लिया है। अब बचा है ना 1 1, तो उसके आगे 0 लगा दो, सिंपल ही है, ठीक है। 0 लगाने के बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। वही कन्वर्टन सेम है कि जो बेस होता है उसे क्या कर लो, 0 वो पावर बदलते जाओ, 0 1 1, 2 पर 0, फिर 2 और 1, और इसके जो डेट है उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पे आया हमारा 3 3, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, अच्छा 3 3 कितना आया है, ये आया हमारा 10 डेसिमल में आया है, ठीक है। और 3 16 में, हाँ डी 3D यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 पर 8 होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 पर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 पर 4 8 4 12 है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पर 0 हमेशा 1 होती है, ये 13 है। तो यहाँ गलती है, यहाँ लिखा नहीं है, 13 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 13 होगा, यहाँ पर 13 होगा, 3 नहीं होगा, 13 होगा, 13, ठीक है। और 13 को क्या लिखते हैं हम, डी, यहाँ पर 13 होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। 13 को कितना है, डी लिखते हैं, तो इसीलिए क्या होगा 3D, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 3 आ रहा है, नीचे डी आ रहा है, तो 3D जी कितना हेक्साडेसिमल बन देगा। तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या, अब कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू इक्वल बाइनरी, हेक्साडेसिमल बाइनरी चेंज करेंगे, एग्जाम्पल समझते सीधा। और क्या करेंगे हम, क्या 16 जो बेस है उससे हम बेस 2 में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करें, कन्वर्टिंग ईच हेक्साडेसिमल टू 4 डिजिट नंबर में, पहले डेसिमल चेंज कर लेते हैं। डेसिमल चेंज करने का मतलब क्या होता है, वही सेम मेथड होता है कि पहले क्या करेंगे, पावर में लेंगे, ठीक है। वही पीछे पावर लेने के बाद फिर इसे जो यहाँ पे आएगा डेसिमल में, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। इस प्रकार से देखो डिवाइड हो जाती है। तो ऊपर भी सीखा है ना, पहले क्या करें हम, इसे क्या करेंगे, 2 2 है ना, 2 16 16, तो पहले डेसिमल चेंज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, देखो 2 को डेसिमल क्या होता है, 2 होता है, ए को डेसिमल 10, और क्या होता है ये, बी को 11, ठीक है। इतना डेसिमल चेंज करने के बाद डिवाइड कर देंगे इसे 2 से, तो ये आ जाएगा।
अब क्या करें, हेक्साडेसिमल से बाइनरी चेंज करने का तरीका है कंबाइन बाइनरी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। 2AB आ गया, ठीक है, 2AB ऊपर वाला आई है, उसे करके देख रहे हैं कैसे आएगा, ठीक है। अब 2AB है, सो 16 में बाइनरी चेंज करने के लिए क्या किया, डिवाइड कर देंगे उसी वैल्यू से, सिंपली आएगा। एक फ्रैक्शन नंबर से होते हैं। अब फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, आर फॉर्म सेम वे एज डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे डेसिमल होते नहीं है वैसे फ्रैक्शन होते हैं। इन अ जनरल इन अ नंबर सिस्टम विद बेस बी वुड आर रिटन एज अ, इस प्रकार से e पॉन एन, जे एन का बेस है, e पॉन एन माइनस वन, जीरो ए माइनस वन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर में इस प्रकार से फ्रैक्शन नंबर को लिख सकते हैं। देखो इंटीजर होते नहीं है इस प्रकार जो हमेशा इधर साइड में होते हैं, जी हमेशा होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट में, और यहाँ पे होते हैं राइट में, जी हमेशा होते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये पोजीशन होती है, और यहाँ पे जो पोजीशन वैल्यू आप कह रहे हैं, पोजीशन वैल्यू क्या होती है, पोजीशन वैल्यू होता है पावर में बदल जाता है, मतलब यहाँ पे बीच में जीरो से स्टार्ट होगा प्लस वाले में, ठीक है, फिर 1 2 2 पर 3, इस प्रकार से क्या होता है चेंज होते जाएंगे। और नेगेटिव में 2 नेगेटिव वैल्यू जो पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। पोजीशन मतलब कौन सी पावर है, कौन सी जगह पे है। अब क्वांटिटिव रिप्रेजेंटेटिव ये होती है कि 2 पर 0 1 होता है, 2 पर 1 हुआ 2, 2 पर 2 1 4 स्क्वायर होता है, ठीक है। पर 2 पर -1 का 1/2, ये बट्टे में चला जाएगा हमेशा। अब फॉर्मल फ्रैक्शन नंबर से बाइंड नंबर सिस्टम, और इस प्रकार हम बाइंड नंबर से चेंज कर सकते हैं। अब पहले इस वाले पॉइंट वाले पहले वाले को बदलते हैं, वही 2 पर 0 लिखा, फिर मट प्लस के 2 पर 1, इस प्रकार से बदलते हैं, और माइनस वाले को माइनस के साथ बदल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 0 ही हो गया, ये 1 होगा, और वही बदलें कैसे, यहाँ पे कैसे है 2 पर 3 कितना होगा 8 होता है, तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.2125, ठीक है, और सबको जोड़ दीजिए, इतना आ रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर इन नंबर एग्जाम्पल, ऑक्टल को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, वही होता है सेम, यहाँ पे पोजीशन वैल्यू निकाल लेते हैं ये, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, फॉर्मेशन फ्रैक्शन, देखो किसी का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जो माइनस वाली हमेशा नीचे जाएगी। यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब 8 पर -1 का मतलब 1/8, ठीक है, 1/8 है इसका मतलब, समझ में आया। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5/8 हो गया, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई तो हुआ है इसे 5/8 हो गया, यहाँ पर जो कितना होगा 5/8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/8 की, कितनी होती है वैल्यू 5/8 की, ठीक है, 5/8 की वैल्यू होती है 0.0625, ठीक है, डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अब कीवर्ड्स यही हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब LSD मतलब होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। थैंक यू, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।